साथियों, आज चैनल पर एक जाने माने एडवोकेट रंजीत कुमार जी उपस्थित है और ये कानून के विद्वता तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी रखते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर एक अभद्र टिप्पणी, गला दबाने जैसी टिप्पणी करके सुर्खियों में आने का जो प्रयास किया है, उसके विषय में आपकी क्या राय है? क्या कारण हो सकता है? इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। जैसा कि ये बहुत बुनियादी सवाल है, जी आखिर एक सवाल पैदा होता है कि इस तरह की नेता क्यों बहुजन समाज पर तथाकथित समय समय पर इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं, अभद्र टिप्पणियां इस तरह करते रहते हैं। जी इससे अगर तह में जाया जाए तो क्या ऐसी मंशा है जिसके कारण इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। जब मैं इसका चीरफाड़ करता हूं, जब इसके तहे दिल से इसका परिशीलन करता हूं, तो एक बात समझ में आती है। वास्तव में जब देखा जाए, अभी तक जो उदित राज द्वारा या रामराज या माननीय उदित राज जी द्वारा जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, इस पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अभी तक कोई टीका टिप्पणी या उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बिल्कुल सही। तो इससे इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस की मानसिकता भी उसी तरह से है जैसे बाबा साहब के साथ कांग्रेस करती चली आई रही। वास्तव में देखा जाए, कांग्रेस की अगर उत्पत्ति पे अगर आप जाएंगे तो इतिहास का स्टूडेंट होने के कारण इस बात की भी जानकारी मुझे है कि आधुनिक भारत के इतिहास के लेखक बीएल ग्रोवर साहब हैं। जब मैंने उसको पढ़ा था तो बीएल ग्रोवर साहब ने कहा था ये कांग्रेस की उत्पत्ति ये डफरिन के विचारों की उत्पत्ति है। लॉर्ड डफरिन, अच्छा, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की जब स्थापना करने के लिए एक ह्यूम को तैयार किया 1885 में, तो एक सोची समझी साजिश के तहत तैयार किया गया था। उसको इसलिए बनाया गया कि अंग्रेजों को भारतीयों के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, कैसे उनके विरुद्ध कौन सी आंदोलन उठ जाए, इसका कैसे समाधान ढूंढा जाए, इसको देखते हुए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ताकि कांग्रेस जो है एक मीडिएशन करता रहे और एक चीजें करता रहे। तथा कथित अगर लाला लाजपत राय का विचार अगर देखेंगे तो लाला लाजपत राय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेजों ने अभय कपाट के रूप में किया, मींस सेफ्टी वॉल के रूप में स्थापना किया गया था जी, कि ताकि हम इनको थोड़ी सी स्वार्थ कुछ देते रहेंगे, उसके एवज में ये हम की भारतीयों की गतिविधियों के विषय में जानकारी देते रहेंगे, हम उस पर अंकुश बनाएंगे जी। ये इनका मूल उद्देश्य था। तथाकथित अगर देखा जाए तो अगर महात्मा गांधी जी के विषय में देखा जाए, महात्मा गांधी ने भी कहा था, कांग्रेस के विषय में कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। और उसी पर्सन से अगर हम बाबा साहब और मान्यवर साहब का अगर अध्ययन करते हैं तो मान्यवर साहब ने इस बात को कहा था कि ये जब तक ये कांग्रेस रहेगी तब तक बहुजन समाज यहाँ का हुक्मरान भी नहीं बन सकता जी। मान्यवर साहब का भी जहां तक सोचती ये तो करते थे। अब सवाल पैदा होता है कि इस तरह के तथाकथित नेता या बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ इवन बहन मायावती जी, आदरणीय बहन मायावती 4 बार के मुख्यमंत्री रही हैं, आज तक एक रिकॉर्ड है कि बहन जी कभी भी किसी नेता को अभद्र टिप्पणी या कटु शब्दों में किसी की आलोचना बहन जी नहीं की है। ये सही है। और बहन जी की एक अस्मिता की सवाल है, बहन जी जब भी जो है भारत के किसी कोने में, इवन उन्हें आयरन लेडी भी कहा गया, इवन किसी कोने से अगर बहन जी को एक बार पूछा जाए कि बहन जी की सबसे अच्छी क्या चीजें हैं, तो बहन जी स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर। इतिहास के पन्नों में बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर को बखूबी जो है उनकी परिचर्चा होती है। आज बहन जी की इस बात का रिस्पेक्ट पूरा देश करता है।
जी इसके बीच में इस बात को देखते हुए ऐसा क्या परिस्थितियां पैदा हो जा रही हैं कि बीच-बीच के चमचे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि ये जस्टिस पार्टी भी बनाए हुए थे और जस्टिस पार्टी का विलय बीजेपी में जाकर कर। जी अब वही कहा गया कि वो एक कवि ने कहा है कुमुदनी तू काहे कुम्हलानी रे तेरी नाल सरोवर में। जबकि वास्तव में देखा जाए कि बीजेपी से तैयार होकर कांग्रेस में गए हुए हैं। जी इनका जुड़ाव अभी भी आरएसएस से है। तथाकथित मुझे इस बात के अंदेशा लगता है क्योंकि दिल्ली का जो परिणाम आया है, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेदारी माननीय उदित राज जी को दिया गया था जिताने के लिए, वहां साफ हो गए। इवन बी टीम के रूप में भी काम हुए। अगर सही से लड़ाई नहीं लड़ता तो आम आदमी हो सकता बना भी ले जाता। तो कांग्रेस की नीति होती है कि अगर मैं बीजेपी के अलावा अगर रहूं तो मैं ही रहूं, अन्यथा वो किसी के साथ कन्नी काटने में पीछे नहीं रहती है। तोहमत जो है दूसरे पर जरूर आती है बीजेपी की बी टीम, जबकि खुद बी टीम के रूप में काम करती है और दोनों सगे भाई भी हैं। अगर इन दोनों को अगर अलग करके हम अगर भारतीय राजनीति का मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है बहुत संकीर्ण दायरे में मैं भारतीय राजनीति का परिशीलन कर रहा हूं। जी जी इवन जब मैं देखता हूं मैं बाबा साहब पे आता हूं, जी बात बहन को नहीं है कुठाराघात हुआ है। इस तरह की कुठाराघात बाबा साहब के साथ भी हुआ है। अच्छा जब 5 दिसंबर 1956 को नानक चंद रत्तू के पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष जी दिल्ली दलित वर्ग संघ के दिल्ली प्रभारी जी दिल्ली अध्यक्ष भगत अमीन चंद का अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो माननीय उदित राज या माननीय रामराज जी का चरित्र ऑटोमेटिक खुल जाएगा। वो बाबा साहब के साथ हुआ है, इस तरह क्यों करते हैं वो भी चरितार्थ हो जाएगा। जी बहुत सिंपल शब्दों में मैं बता देना चाह रहा हूँ, उन्हीं की भाषा में बताइए, मेरा कुछ का नहीं है, मैं वो लिखा हुआ चीज ही में पढ़ देना चाहता हूँ। हाँ। इनके परिप्रेक्ष्य जी वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी जहां तक मैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहते हैं। हाँ, ये अधिवक्ता होने के कारण कोई चीज मैं साक्ष्य के आधार पर ही बोलता हूँ, एविडेंस के अभाव में कोई चीज हम लोग करते नहीं है। तो वो मैं जिनको अगर इस बात से आपत्ति होगी तो नानक चंद्र रत्तू का वो किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष को पढ़ सकते हैं। उसमें तथाकथित वो चीजें है, खूब मैं उस चीज को पढ़ दे रहा हूँ, उसमें मुझे ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं। भगत अमीन चंद ने एक बार बाबा साहब से मिलने की इच्छा जाहिर की है। एवं बाबा साहब से मिलने के लिए वो आ गए। ये घटना बाबा साहब के मरने से कुछ ही दिन पहले की घटना है, 1 दिन पहले जो है, हाँ, पहले की कुछ घटना है। अब भगत अमीन चंद बाबा साहब से जब मिलने के लिए आए, बाबा साहब से मिलना भी नहीं चाहते थे, जानते थे कांग्रेस के चाटुकार हैं, इस तरह से मिलना बहुत अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन आग्रह पर चलो ठीक है, बाबा साहब मिलने के लिए तैयार भी हो गए। जब मिलने के लिए गए तो बाबा साहब पूछे, कुशल क्षेम पूछे, हाँ भाई बताओ आने का कोई कारण। तो फिर कारण उन्होंने बताया, मैं वही चीज बता दे रहा था। भगत अमीन चंद ने बाबा साहब से कहा कि हम दलित लोग आपकी मेहनत, जीवन पर्यंत संघर्ष और त्याग का फल चख रहे हैं। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये भगत अमीन चंद का जो है, इनके त्याग और संघर्ष का फल चख रहे हैं जी। हमेशा आपके ऋणी और आभारी रहेंगे, लेकिन ऋणी और आभारी है, लेकिन सर आप कांग्रेस और उसके नेताओं और नीतियों की जितनी आलोचना करते हैं जी। और उन्हें गजाते हैं, हमें उतना ही लाभ प्राप्त होता है जी। हम सब बयान जारी कर देते हैं और आपके खिलाफ कुछ कह देते हैं, इसके बाद तो हमें ढेरों सारे लाभ मिलते हैं, हमारा और अधिक ध्यान रखा जाता है और देखभाल होती रहती है। छद्म भेष में वरदान अधिक लाभ बेहतर होता है, सौदेबाजी, आराम और मजे सब कुछ अपने आप प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। हमें कहीं मांगने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सर आपके आशीर्वाद से हमारे दिन बहुर गए हैं, हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रिय बाबा साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टेटमेंट था नानक चंद रत्तू का। कहे गया है ना, गमले पर खड़े हैं, पेड़ पर चढ़े हैं, गमले पर खड़े हैं। किताब में है, भगत अमीन चंद का है। जी, भगत अमीन चंद का स्टेटमेंट। जी।
फिर बाबा साहब इस प्रश्न में जो जवाब दिए हैं वो बड़ा इंटरेस्टेड है। हाँ, वो जवाब सर जरूर बताइएगा। जवाब तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि बाबा साहब का लिखा मुझे बताने में क्या दिक्कत है। हाँ, वो हम तो हमारे दर्शक तो जानना चाह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऊपर से नीचे हुए अमीन भगत अमीन चंद को घूरते हुए अपनी चश्मा उतार कर जो जवाब देते हैं वो बड़ा मजेदार है साहब, वही तो। उसको सुनने लायक। जी और ठीक उसी तरह सुनाऊंगा जैसे बाबा साहब ने कहा है। जी जी ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, अपनी चेतना पर अंकुश लगाकर अपनी राह पर चलते रहें। जी कांग्रेस पार्टी व हिंदुओं द्वारा प्राप्त लाभों का आनंद उठाते रहो, पर अपने हित चिंतकों को भूलना नहीं। वे आपको रोटी देते हैं, कुत्ते की तरह जैसे बचा हुआ खाना दूर से डाल दिया जाता है और उसे चाहते हुए वह अपने मालिक को भूलता नहीं और कृतज्ञता से दुम हिलाता। जी जी स्टेटमेंट था साहब, ये बाबा साहब के साथ हुआ है। बहन जी की तो बातें छोड़ दीजिए, ये जब बाबा साहब को नहीं हुए तो ये जो है किसके हो सकते हैं। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, अब मैं ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, करना चाहता हूं क्यों ऐसा। मुझे जो लगता है कि जो राजनीतिक परिवेश में जो चीजें मैं देख रहा हूं, जो घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि ये तय है कि कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी उसी का परिणाम है कि जो आज बीजेपी सत्ता में बरकरार है। इन्हीं की नीति है, ईवीएम इन्हीं की देन है, इन्हीं के द्वारा लाया हुआ है जी। अब वो खटका बन जाते उधार, अब कर ही क्या सकते हैं, तो उनको करना ही करना था। अब छटपटाहट है। अब इनके शीर्ष नेतृत्व जो है संसद के बाहर महाराष्ट्र में जाकर जो है चिल्लाते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन संसद के बीच में उनको कुछ बोलना नहीं है। पिछड़े वर्गों का जो है वो जातीय जनगणना सेंसस कराने की बात कहेंगे, लेकिन सदन के बीच में नहीं कहें। अब सवाल ये पैदा होता है, जब दिल्ली लुट गई, अब इनके पास कुछ नहीं बचा, ये कहीं ना कहीं से इस बात का अंदेशा ये लगाने लगे कि अब बिहार बचा हुआ, तो कहीं ना कहीं बहन जी से किसी तरह से कांग्रेस में भी सुगबुगाहट या अन्य पार्टियों में भी इस बात की सुगबुगाहट रहा कि बिहार में कुछ समझौता करके किसी तरह से बसपा के साथ चुनाव न लड़ लिया जाए तो हो सकता लुटिया, चूंकि इंडिया गठबंधन खास तो अब गिर चुके हैं। बहन जी के न रहने का परिणाम क्या हुआ, आज फिर बीजेपी कांग्रेस सत्ता में आ गई जी। तो आप भारतीय राजनीति में बहन जी जैसे मजबूत नेता या बहन जी जैसा अनुभवी लीडर्स भारत में आज तक अभी तक है नहीं। विपक्ष का कोई मुखौटा ही नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके, बहन जी को छोड़, सिवाय जी को। तो इस बात के अंदेशा लगते हुए आरएसएस भी इस बात का मंथन कर रहा है कि कहीं गलती से दोनों अलायंस करके बिहार में चुनाव में लुटिया न डूब जाए। तो मैं एक शब्द कहा, कुमदनी तू कुमलानी क्यों तेरे नाल सरोवर में, निकले तो बीजेपी के जड़ से हैं, विलय तो अपनी पार्टी का बीजेपी में कर दिए हैं, कांग्रेस में चले गए ठीक है, लेकिन अभी जुड़ इनके तार वहीं से जुड़े हुए हैं। तो वो इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा कहवा दिया गया, उन्हीं के द्वारा कहा गया तुम ऐसा बोल दो ताकि कांग्रेस की जो बच्ची खुची रखी है बीएसपी की जो दूरियां अगर कम हो रही हैं तो दूरियां बढ़ जाएंगी। ये तो खेल वहां से हो रहा है। और ये जो है ना, खूटा के बल बछरू नाचे, वही कहानी इनकी, ये इस तरह बोल कर अब इस बात का मूल्यांकन करना है कि क्या कांग्रेस भी इस कहानी में इसमें मिली हुई है। अब इसका मूल्यांकन बीजेपी का भी करना है, तो दोनों इससे अलग कैसे हैं। अलग तब माने जाते कि हाँ, जो उदित राज ने कहा ये बात गलत है, कांग्रेस उस पर कार्यवाही कर दी या उनको जेल में भेज दी या उनको पार्टी से निकाल दी, तब तो माना जाता कि हाँ ये बात उदित राज कांग्रेस ने ही कहवाई है। कांग्रेस का दिन तक मूल्यांकन 2 दिन से परिचर्चा हो रही है। मैं देखना चाह रहा था इनका स्टैंड क्या है। इवन खड़गे भी वहां बैठे हुए हैं, तमाम दलित नेता वहां बैठे हुए हैं, जबकि वो माननीय बहन जी ही करते हैं। कभी जो अमर्यादित सबसे शब्दों का इस्तेमाल बहन जी के प्रति नहीं होता है जी। एक चीज तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरी बात, अभी हेट स्पीच के लेकर बीजेपी किसी की भी गिरीबान पकड़ लेती है। अब इतना बड़ा बवाल कर दिए उसके बावजूद बीजेपी साथ बैठी नहीं, बुलडोजर पहुंच जाती थी। तो आखिर इनके लिए भी बुलडोजर पहुंचना चाहिए, इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चीजें नहीं हो रही हैं। तो इस बात से एकदम भारतीय राजनीति का इतिहास एकदम अस्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि दोनों की साठगांठ है। चूंकि कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी के द्वारा जितने सारी चीजें उसको तहस नहस कर दिया जाए, उसके बाद लोग अल्टीमेटली हमको सत्ता दे देंगे तो उसमें हम थोड़ा बहुत अच्छा कर देंगे तो भी हम अच्छे बने रहेंगे।
बहुत तो अच्छा। सवाल इनकी इतने से इनकी सरोकार है, और हमारे तथाकथित नेताओं का दुकान चलता रहे, इसलिए ये बीच बीच में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इस बातों को बोलते रहते। मैं कांसी राम को उस भविष्यवाणी का भी लास्ट में उल्लेख करके मैं अपनी वक्तव्य को विराम दूंगा। कांसी राम ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा है, मैं बहुजन समाज के तथाकथित लोग जो आज बैठकर कुछ प्रोफेसर भी हैं, इतना गुणगान करते हैं जैसे बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने ही दिया है। कुछ प्रोफेसर इस तरह के हैं कि जैसे बाबा साहब का भारत रत्न कांग्रेस ने ही दिया है, और कांग्रेस की चाटुकारिता करती रहता तो फिरते रहे हैं। नहीं, आप भी जानते हो। आप एक चीज को देखेंगे, कांशीराम ने कहा था कि जब तक कांग्रेस होगी तब तक बहुजन समाज शासन सत्ता तक नहीं पहुंचेगा। कांशीराम इस बात को बताते बताते खत्म हो गए। ये पंजा जो है विकास नहीं करता, गला घोटता है। कांशीराम ये कहते कहते मर गए जी, और वो चरितार्थ हो गया कि वाकई में गला घोटता है। अगर ये सीधे सीधे कर देता ना तो शायद आप विजय सत्ता में नहीं आ। एक चीज और क्या, जब कांग्रेस जब खत्म हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने चारों और उसको मुझे खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने कर्मों से खत्म हो जाएगा। सवाल है बहुजन समाज के लोगों को बड़ी धैर्य और शिद्दत के साथ इस बात के विनम्र निवेदन लोगों से कहता हूं कि अपने कारवा को जहां भी जिस तरह भी है मूवमेंट को चलते रहने चाहिए। आज उंगलियां ईवीएम पे बहन जी सबसे पहले उठाना शुरू की है, का कोने से हर व्यक्ति उंगली उठा रहा है। और अभी गुजरात का पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है, तथाकथित मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, जो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहां पर 19-20 सीटें बीएसपी ने जीता हुआ है। तो इस बात का प्रमाण है कि जिस दिन ईवीएम हट कर आएगा छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज का ही राज, बहुजन समाज का ही राज होगा। जी 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 जी, कंटिन्यू। उस दिन बहुजन समाज का ही राज होगा। हमें अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए, जो कि इतने झंझावात के बीच में अपने कारवां को बुलंद कर रही हैं, और उस बीच में भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई हुई है। आज बहन जी न अन्य पार्टियों का आंदोलन, न बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी का एक ट्विटर, दोनों का बराबर अस्तित्व है। बहन जी एक ट्वीट करती है तो हलचल मच जाता है। ये बहन जी का प्रभाव है, भारतीय राजनीति में बहन जी का वर्चस्व है जी। ये मेरा आज का जो है वक्तव्य है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दी। और बाबा साहब ने ऐसे कांग्रेसी नेताओं को या उनके चाटकारों को उस कुत्ते की संज्ञा दी जो जूठे पत्तल चाटते हैं और उनके सामने दुम हिलाते हैं, अपनी कंफर्म करने का प्रयास करते हैं। एक चीज ये बताई। दूसरा, आपने प्रकाश डाला कि ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कहीं चाल तो नहीं है, और जिसका शिकार कांग्रेसी नेता उदित राज हो रहा है। उदित राज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। और तीसरा, आपने जो बताया कि इसकी भविष्यवाणी जो मानवर काशीराम ने किया था कि कांग्रेस के खत्म होने पर बीजेपी चरम सीमा पर पहुंचेगी और बीजेपी अपने कर्मों से ही चली जाएगी, तब बहुजन राज्य आएगा। तो ये बात आपकी जो मानवर काशीराम ने कहा था, वो भविष्यवाणी जो आपने बताई वो सत्य साबित हो रही है। तो साथियों, आज की बात इतने ही। आगे देखते रहिए यूट्यूब प्रकाश की राज चैनल को, और फिर अगले किसी प्रकरण में वकील साहब का साक्षात्कार लिया जाएगा। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।